अजीब है, कोई ऑर्डर लेने आएगा? कितना टाइम हो गया है? शांत हो जाओ, वो बस आने ही वाला होगा। हाँ, बस आता ही होगा। मैं तब तक भूख से मर जाऊंगा। हे जॉनी, तुम इसकी वॉल्यूम कम करोगे? बंद करो इसे। जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, सब लोग देख रहे हैं। तो क्या, देखने दो, मैं इन्हें थोड़ी जानता हूँ। माफ करना, इस टेबल पर आने में थोड़ी देरी हो गई। आप क्या खाना पसंद करेंगे? ओह हाँ, हम 10 मिनट से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओह ठीक है, माफ करना, मैं ब्रेक पर था। तो मैं आप लोगों के लिए क्या लाऊं? मेरे बेटे के लिए तुम लाओ स्पेगेटी मरिनारा, हाफ पोर्शन लाना और गार्लिक ब्रेड एक स्प्राइट के साथ, और मैं लूंगी संग्रिया और एक सीजर सैलेड। ठीक है। ड्रेसिंग आप साइड में दे सकते हैं। हाँ थैंक यू मैम, अभी लाया। और क्या आप केल की जगह पर रोमेन को रख सकते हैं? कोई बात नहीं, शुक्रिया। सर आपके लिए क्या लाऊं? क्या तुम ये सब नहीं लिखोगे? नहीं, मुझे याद रहेगा। श्योर हो? उसे याद रहेगा। हाँ ओके। मैं एक चिकन अल्फ्रेडो लूंगा और ड्रिंक के लिए ओल्ड फैशन बुलेट राय, उसके ऊपर 3 ब्लैक चेरीज और ऑरेंज स्लाइस बिल्कुल नहीं। ओके, शुक्रिया सर। ठीक है सर, ये सब कुछ जल्दी आ जाएगा। उससे पहले मैं आपकी ड्रिंक ले आता हूँ। और चेरीज लाना भूलना मत, वो जरूरी है। मुझे समझ में नहीं आता इसने ये सब लिखा क्यों नहीं। क्या ये मुझे एंजाइटी अटैक देना चाहता है? मैं यकीन से कह सकता हूँ ये ऑर्डर में गड़बड़ी करेगा। मुझे यकीन है कि ऑर्डर बिल्कुल सही आएगा। ओह, और मत भूलना कि हमें यहाँ से सीधा थेरेपी के लिए जाना होगा। जॉनी को हम तुम्हारी माँ के पास छोड़ देंगे। ओह हाँ, मुझे समझ नहीं आता मैंने अपना कीमती वक्त इन सब चीजों में बर्बाद क्यों किया, और हर बार यूं ही मेरे $100 वेस्ट हो रहे हैं। तुमने वादा किया था कि तुम तुम्हारे गुस्से पर कंट्रोल करना सीखोगे। मुझे गुस्सा नहीं आता है। और ये रहा आपका लाल संग्रीला, और आपका ओल्ड फैशन चेरी और संतरे के टुकड़े के साथ। क्या कहा था मैंने? ये मेरा ऑर्डर नहीं है। आपने कहा 3 चेरी और 1 संतरे का टुकड़ा है ना? मैंने कहा था संतरे का टुकड़ा बिल्कुल नहीं, और 3 ब्लैक चेरीज। क्या ये तुम्हें ब्लैक दिख रही हैं? मुझे माफ कर दो। अगर तुमने पहले ही सब कुछ लिख लिया होता तो ये गड़बड़ नहीं होती। मैं तुम्हें बार बार कह रहा था कि लिख लो। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ले आता हूँ आपके लिए। मुझे माफ कोई करना। बात नहीं, हो जाता है। यकीन नहीं होता, कैसे कैसे लोग हैं। टिम, थोड़ा शांत हो जाओ। मैं शांत हूँ। और हाँ, कचरा। मेरा इतना इंपॉर्टेंट मैच चल रहा है और ये कहती है कि बाहर जाकर कचरा फेंक कर आओ। मतलब ये इतनी इनसेंसिबल बात कैसे कर सकती है? मुझे समझ नहीं आता। मैं ये चीज 1 घंटे बाद भी तो कर सकता हूँ। हो सकता है कि वो आपसे कूड़ा बाहर निकालने के लिए इसलिए कह रही हो क्योंकि उन्हें जल्दी हो, बल्कि इसलिए क्योंकि वो घरेलू जिम्मेदारियों को एक साथ करने में महत्व देती हो। क्या आप इसे समझे? यस, थैंक यू। ओके, और मैं शांति से गेम देखना पसंद करता हूँ। क्या मैंने कोई बड़ी चीज मांग ली? ओके, दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। मुझे याद है आपने कुछ रेस्टोरेंट के बारे में बताया था। रेस्टोरेंट में कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था। तुमने मेज पर हाथ मारा जिससे टेबल की सारी चीजें नीचे गिर गई और लोग तुम्हें घूर रहे थे। देखा, फिर से शुरू हो गई तुम। हर बार तुम्हें कोई ना कोई ड्रामा करना होता है। वहां सिर्फ 3 लोग थे। पर ड्रामा बड़ा था। तुमने जॉनी को डरा दिया। क्या सच में तुम उसे ऐसा बिहेव सिखाना चाहते हो? टीम, इतना उलझने की जरूरत नहीं है। मैं आपको आसानी से उभरते हुए देखता हूं। हम ये पता लगाए कि वो कहां से आ सकता है। 100% इसके माता पिता से। क्या ऐसा है टीम? क्या आपके माता पिता बहुत लड़ते थे? चलो अच्छे से खेलो, चलो। हैरोल्ड, तुमने अभी भी कचरा बाहर नहीं निकाला? डोलोरस, क्या तुम देख नहीं सकती? सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। इसे निकालने में तुम्हें सिर्फ 1 मिनट लगेगा। चिल्लाना बंद करोगी प्लीज? मुझे कुछ सुनाई नहीं मैं दे नहीं रहा। चिल्लाऊंगी अगर तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए। हमेशा जिक 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 करती रहती हो। क्या तुम मुझे 5 तुम सेकंड के लिए सिर्फ फ्री 1 नहीं छोड़ मिनट के सकती? लिए किचन में मेरी मदद कर सकते हो क्या? जाकर किचन में काम करो, वही तुम्हारी सही जगह है। अब इसमें से कुछ भी तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं किचन में काम करती रहूं और तुम यहाँ बैठकर आराम से टीवी देखो, ये नहीं चलेगा। टीम, क्या तुम्हारे माता पिता लड़ते थे बहुत? हाँ, हो सकता है। तो क्या 1 मिनट के लिए वो लोग बहस करते थे और 5 मिनट बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता था। और यही तो जिंदगी है। आप तो जानते हैं, ये सब तो होता है और ये हर कपल में होता है। नहीं, कई बार इनमें बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है।
और इसके परिणाम बुरे हो सकते हैं। ओ हाँ, जैसे क्या? मेरे डैड इस वक्त कब्र से बाहर आ जाते अगर उन्हें पता चलता कि मैं ये फालतू चीज के लिए $100 वेस्ट कर रहा हूँ, और वो भी सिर्फ कचरे के डब्बे के लिए। ऐसी वाहियात चीज मैंने कभी नहीं सुनी। हम इसे शांत करने का प्रयास क्यों नहीं करते? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करने दे सकता। क्या हम टैग टीमिंग कर रहे हैं? हाँ, आप लोग टैग टीम कर रहे हैं मेरे साथ। मुझे एक पंचिंग क्या बैग की तुम एक तरफ फील हो रहा है। punching bag हो? हाँ, मैं एक पंचिंग बैग हूँ। अगर आपके पास मेरे खिलाफ कोई ठोस वजह नहीं है जिससे आप मेरे गुस्से को जस्टिफाई कर सके, मैं ये थेरेपी नहीं लेने वाला। बहुत हो गया। मैं कार में जाकर बैठ रहा हूँ। ये हमेशा ऐसा ही करता है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। क्या उसका गुस्सा कभी भी फिजिकल होता है? हाँ, नहीं, टिम बस गुस्सा करता है पर कभी हाथ नहीं उठाता। अगर ऐसा हुआ तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। जैसा कि आज मैंने देखा है, कुछ बिंदुओं पर कुछ मुद्दों की वजह से वो अपना आपा खो देता है। ये सब तो होता आ रहा है और उसे एहसास तक नहीं है। मैं समझ गया, लेकिन कुछ बिंदुओं पर आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा। जब वो ऐसा करे तो उसे ये अपने बैकयार्ड में खोलने को कहे। ये क्या है? एक सबक जो उसे सीखना चाहिए। हे टिम, क्या टीपीएस रिपोर्ट पूरी हो गई? मुझे मीटिंग के लिए चाहिए। हाँ, मुझे पता है, लेकिन मेरे पास अभी बहुत सारा काम है। मैं समझती हूँ, लेकिन मीटिंग के लिए रिपोर्ट काफी जरूरी है। क्या तुम उन्हें जल्द कर सकते हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है मेरे पास कितने काम हैं? जब मैं फ्री हो जाऊंगा रिपोर्ट दे दूंगा। ओके, सॉरी, लेकिन मैं बस देख रही थी कि सब ठीक है या नहीं। सारा, तुम मुझे इस तरह परेशान क्यों करती हो? मुझे हर वक्त माइक्रो मैनेज करती हो। तुम इस तरह मेरे सर पर नहीं बैठ सकती। और आखिरी बार मैं बता दूं, तुम मेरी बॉस नहीं हो, बारबरा है। मैं तुम्हें माइक्रो मैनेज नहीं कर रही हूँ। हम एक टीम है और मुझे लगा कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। ओह, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखो, ऑफिस की हीरोइन सबकी मदद करना चाहती है। मैं बस तुम्हें टास्क याद दिलाने की कोशिश कर रही थी, बस इतना एक ही। बात समझ लो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। मुझे रिमाइंडर्स की जरूरत नहीं है। बट कंग्रेचुलेशंस, तुमने सच में आज मेरा दिन बना दिया। इसे मुझे दो, मुझे खेलना है। हे, इसे वापस दो, मुझे चाहिए, मुझे खेलना मेरा है। ये तुम्हारा नहीं है, उसे वो वापस दे दो। चलो। हे, सब ठीक तो है ना? तुम इतनी जल्दी आ गए? क्या हुआ है? मुझे नौकरी से निकाल दिया है। क्या? इट्स ओके। दरअसल मैं खुश हूँ। अब मुझे उस मनहूस जगह पर दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। पता है, ये जॉब मुझे पहले ही छोड़ देना चाहिए था। उन्होंने तुम्हें क्यों निकाला? टिम? टिम? क्योंकि मैंने अपना आपा खो दिया। लेकिन ये मेरी गलती नहीं थी, वो सारा की गलती थी। वो लड़की समझती है कि वो मेरी बॉस है। वो हमेशा मुझे तंग करती रहती है। मैं परेशान हो गया था और बारबरा ने देख लिया। मैं जानती थी कि ऐसा होगा, इसीलिए तो हम थेरेपी करा रहे थे। इन सब में तुम्हारी ही गलती है। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? यहाँ मेरी गलती नहीं तुम्हारी थी। गलती तो होती ही नहीं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सोचो। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, अगर तुम खेलना चाहते हो तो अपने खिलौने लेकर आओ, मेरे पोते के मत लो। देखो तुम्हारी माँ क्या कर रही है। जॉनी को प्रोटेक्ट कर रही है और क्या। हे मैडम, मेरे बेटे को अकेला छोड़ दो। एक मिनट तुम रुको। हमेशा ऐसा हे! ही कर। तुम मेरी मॉम से बात कर रहे हो? शायद आपकी माँ को दूसरे बच्चों पर चिल्लाना नहीं चाहिए। ओ हाँ, पहले तुम अपने बच्चे को तो देख लो। आवाज नीचे करो टिम। चलो यहाँ से चलते हैं बेटा। सही किया तुमने। चले जाओ यहाँ से। यहाँ क्या हो रहा है? ये वही था। मैं बस अपने मॉम और बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही बोल गए, जो तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। आई एम सॉरी, लेकिन आपको यहाँ से जाना होगा। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं सीरियस हूँ। आई एम सॉरी, आपको यहाँ से क्या? जाना होगा। ये तुमने सुना? मैं उसे लेकर आती हूँ। आप लोग अगर बस। तुम कहो तो। तुम्हारी जॉब चली गई टिम, और प्ले सेंटर से तुम्हें बाहर निकाल दिया गया क्योंकि तुम्हारा गुस्से पर काबू नहीं है। क्या तुम्हें अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा?
शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। थैंक यू। अब जब तुम्हें कुछ समझ आ रहा है तो जरा इसे खोलकर देखो। ये क्या है? मुझे नहीं पता, पर डॉक्टर ने कहा था कि जब तुम्हें अपने गुस्से का कुछ एहसास हो जाए तो मैं तुम्हें ये दे दूं। इसके साथ मुझे क्या करना है? इस बारे में मुझे नहीं पता पर हाँ, इसके साथ एक नोट भी है। इस हथौड़ी से तुम्हें एक कील ठोकना है। हर बार जब भी तुम्हें गुस्सा आता है ये करना है। अगर 1 महीना बीत जाए कील लगाए बिना तो मुझे कॉल करना। क्या ये मजाक कर रहा है? पता नहीं। ट्राई करके देखो। ये कोई मजाक की बात नहीं समझ है। आ रहा है, ये काफी दर्दनाक है। मुझे दर्द हुआ। कोई बात नहीं, चलो एक बार फिर से कोशिश करो। I get caught up in emotions. In my head I got explosions. Now I'm drinking these mimosas every day. Yeah. Now I'm going to extremes. Every time I get these feelings. Who's got the amphetamines? Yeah, yeah. Oh, oh. I'm spiraling down to the ground. Like lost and I'll never be found. Then I just see you around. You changed the मैंने कर दिखाया। 1 मंथ पूरा हो गया और मैंने एक भी कील नहीं ठोकी। और मुझे तुम पर बहुत गर्व है टिम। मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ थेरेपिस्ट को ये सब बताने के लिए। ओह, थेरेपिस्ट? हमें उसकी जरूरत नहीं है। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। हम उनके पास नहीं जा रहे हैं, हम तो। ओह, ये यहाँ? ये तो बहुत सारे कीले हैं। हाँ, लेकिन अच्छी खबर ये है कि टिम काफी बेहतर हो गया है। इसने काफी समय से अपना आपा नहीं खोया, गुस्सा नहीं किया। हाँ, ये सही कह रही है। तो मुझे लगता है कि अब हमें थेरेपी सेशंस बंद करने होंगे। आपसे मिलकर अच्छा लगा। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। मैं सहमत हूँ टीम, तुम्हें जरूरत नहीं है मेरी अभी। लेकिन एक आखिरी चीज जो चाहता हूँ कि तुम करो, सभी कीले निकाल दो। वो किस लिए? बताता हूँ। तुम्हें पता है मैं तुम्हें पसंद करने लग गया था, लेकिन अब तुम मुझसे ये सब करवाओगे? आखिर तुम चाहते क्या हो? अब तुम मुझे ये वैक्स निकाल कर वापस चढ़ाने के लिए बोलोगे और फिर तुम मुझे यहाँ गड्ढा खोद कर वापस भरने के लिए बोलोगे? ये सब वक्त की बर्बादी है और कुछ नहीं। थैंक यू। वेलकम। मेरे बेटे ने आपको थैंक यू कहा है। मैं बस यही चाहती थी कि किसी तरह इसे ये सब समझ आ जाए और सब बहुत अच्छा हो गया। थैंक यू। ये लो, अब तुम खुश हो? हमारे पिछले सेशन में तुमने कहा था कि तुम्हारे माता पिता का हर समय बहस करना कोई बड़ी बात नहीं है और 5 मिनट बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही कहा था ना, याद है? हाँ, मैंने कहा था। सही है।
लोगों के बीच में बहस होती है और सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाता है। मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि भले ही आपने कीलें निकाल दिए हो, छेद अभी भी वही हैं। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? देखो, मुझे लगता है डॉक्टर ये कहना चाहते हैं कि जब हम ज्यादा गुस्सा होते हैं तो हम कोई बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। हेलो, क्या बोल रहे हो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ओके, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं। मॉम का कॉल था, प्ले सेंटर में कुछ हो गया है, हमें अभी जाना होगा। चलो। क्या हुआ? मेरे बच्चे को मार पड़ी है और आप कहते हो क्या हुआ? मॉम, आपने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, जॉनी ने उसे मारा है। बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं बस अभी आया। ओके, आई लव यू। एलन तुमसे कितना प्यार करता है। तुम खुशकिस्मत हो जो ऐसा लड़का मिला। क्या बात है? कुछ नहीं। बताओ भी सारा, तुम जानती हो हम पिछले 10 सालों से दोस्त हैं। मुझे पता है जरूर कोई बात है। कहीं मैं एलन से शादी करके कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ। जेफ का ही ख्याल आ रहा है मुझे। जेफ? तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड जिसने तुम्हें धोखा दिया और हमेशा तुम्हें रुलाता था? एलन जो तुम्हें रानी की तरह रखता है, फिर भी तुम एक्स के बारे में सोच रही हो? जानती हूँ, पर जेफ के बारे में ही सोच रही हूँ। क्या पता वो बदल गया हो। ऐसे लड़के कभी नहीं बदलते। और वैसे भी अगर तुम पुरानी बातों में उलझी रहोगी तो नई जिंदगी शुरू नहीं कर पाओगी। उसे भूल जाओ। सारा, शुक्र है, मुझे लगा कहीं मुझे आने में देर तो नहीं होगी। जेफ, तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ यहाँ से, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। मुझे पता है कि मैं बहुत गलत टाइम पर आया हूँ, पर मैं तुम्हें ये बताए बिना जी नहीं पाऊंगा कि मैं हर पल बस तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। सहरा, प्लीज शादी मत करो, हम फिर कोशिश करेंगे। तुम सच कह रहे हो? इसकी बातें मत सुनो सारा, तुम्हें पता है ना ये कैसा है। ये फिर से पहले जैसा हो जाएगा, देख लेना। देखो, मुझे पता है मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, पर अब मैं वैसा नहीं हूं। मेरा यकीन करो, मैं बदल गया हूं। सच कह रहे हो? हाँ, आई लव यू सो मच। सारा, प्लीज इसकी बातें मत सुनो। ऐसे लड़के कभी नहीं बदलते। I love you so much, Jeff. मेरे साथ चलो, चलो यहाँ से चलते हैं और एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। हाँ, मेरे साथ चलो सर। Okay, Jeff. I'm sorry, Jessica, पर मुझे जाना होगा। एलन से कह देना। I'm sorry. सहरा अपनी दोस्त को वहीं हैरान छोड़कर चली गई। उसकी दोस्त जानती थी ये कितनी बड़ी गलती है। सहरा ने जेफ के साथ नई जिंदगी शुरू की। वो अब उसका पहले से ज्यादा ध्यान रखता था। यही तो वो चाहती थी। उसे लगा उसे उसका सच्चा प्यार मिल गया है। लेकिन जल्द ही जेफ फिर से पहले जैसा हो गया। वो सहरा से झूठ बोलने लगा और पहले की तरह ही उसे धोखा देने लगा। सहरा टूट गई, पर अब रिश्ता तोड़ने और रोने के सिवाय क्या हो सकता था। वो अकेली पड़ गई थी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
उससे एलन की याद आने लगी और सोचने लगी काश वो अपने एक्स के पास नहीं जाती। और फिर एक दिन वो अचानक एलन से टकरा गई। एलन, सैरा, शादी वाले दिन के बाद तुम आज दिखी हो। जानती हूँ, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मैं तो खुद कब से तुमसे माफी मांगना चाहती थी। एक्स के पास जाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। नहीं नहीं, अब कोई बात नहीं। मैंने तुम्हें तभी माफ कर दिया था। देखो, अगर तुम चाहो तो हम नई शुरुआत कर सकते हैं। माफ करना सैरा, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर तुम पुरानी बातों में उलझी रहोगी तो नई जिंदगी शुरू नहीं कर पाओगी। हे हनी, हम रिसेप्शन के लिए लेट हो जाएंगे, तो चलें? बहुत प्यारी लग रही हो। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आए। अब बोलिए। ये मुझे कभी ढंग से पैसे नहीं देते योना। पिछले महीने सिर्फ 20,000 रुपए दिए थे। इसलिए ब्रिटनी की पूरी कस्टडी सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए। नहीं, मुझे डैडी के साथ रहना है। तुम चुप रहो बेटा। क्या ये बात सच है मिस्टर जोन्स? क्या आप अपनी एक्स वाइफ को खर्चे के पैसे नहीं दे पा रहे? आजकल मेरा हाथ जरा तंग है योर ऑनर। खाने और किराए के खर्चों के बाद जो बचता है मैं इसे दे देता हूँ, पर शायद वो कम पड़ता है। 20,000 रुपए महीने के, इतने में क्या होता है? अच्छा, वो डेमियन हमारे साथ है जो तुमसे 2 गुना ज्यादा पैसे कमाता है। भले ही मैं ज्यादा पैसे नहीं कमाता, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं अच्छा बाप नहीं हूं। योर ऑनर, जब हमारी शादी हुई तब भी मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं था, पर मैं हर रोज ब्रिटनी को स्कूल लेने जाता था। उससे पूछता था उसका दिन कैसा रहा, और हम हंसते खेलते घर आते थे। और जब भी हम घर पर होते, मैं अपना सब कुछ छोड़कर पहले ब्रिटनी की मदद करता था। अपना पूरा टाइम उसे देता था ताकि वो जिंदगी में आगे बढ़ सके। और हर रात उसे सुलाने से पहले मैं कहानियां सुनाता था। और धीरे धीरे वो सो जाती थी, क्योंकि वो जानती थी कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। और इसीलिए मैं भले ही आधे पैसे कमाता हूं, पर उससे बेहद प्यार करता हूं। और यही मायने रखता है। माफ कीजिए, पर ऐसा इमोशनल अत्याचार मैंने पहली बार सुना है। रॉजर, प्यार से बिल नहीं भरे जाते। ऑर्डर। आप मत बोलिए मिस बेकर। आई एम सॉरी योना। मैंने आप दोनों की बातें सुन ली हैं, पर मुझे सोचने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। अदालत की कार्रवाई 2 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। डैडी, मुझे आपके बिना नहीं रहना। मुझे भी तुम्हारे बिना नहीं रहना बच्ची। ब्रिटनी, मेरे पास आओ अभी, इसी वक्त। अगले दिन मॉम और डेमियन ब्रिटनी को स्कूल लेने जाते हैं। ब्रिटनी डेमियन को अपने दिन के बारे में बताना चाहती है, पर वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। मॉम ये सब देखती है और सोचती है रॉजर ऐसे में ब्रिटनी की बातें सुनकर उसे कितना खुश कर देता। घर आकर ब्रिटनी डेमियन से होमवर्क में मदद के लिए कहती है, पर उसके पास ब्रिटनी के लिए वक्त ही नहीं होता। मॉम ये देख लेती है, उसे याद आता है कि रॉजर बेटी पर कितना ध्यान देता था। उस रात
जब ब्रिटनी को नींद आ रही होती है, वो डेमियन से बेड टाइम स्टोरी सुनाने को कहती है, पर वो मना कर देता है। ये देखकर मॉम उदास हो जाती है। अब उन्हें महसूस होता है कि वाकई ब्रिटनी को रॉजर से ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। और अगले दिन सभी फिर से अदालत पहुंचते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग योर ऑनर। मिस बेकर, आज आपके बॉयफ्रेंड नहीं आए? नहीं, हमारा रिश्ता टूट चुका है। ठीक है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि आप एक अच्छे पिता हैं मिस्टर जोन्स, लेकिन आपकी माली हालत को देखते हुए मेरा ख्याल है कि मिस बेकर को बच्चे की 100% कस्टडी देना सही होगा। अगर आप भी यही चाहती हैं मिस बेकर तो। नहीं, ऐसा मत कीजिए योर ऑनर। नहीं मॉम, मैं डैडी के बगैर नहीं रह सकती। मैं अपनी बच्ची के बिना नहीं रह सकता। माफ कीजिए, पर ये अब मिस बेकर के हाथ में है। मुझे इन्हें 100% कस्टडी देनी ही होगी। प्लीज रुकिए, मुझसे गलती हो गई। मैं समझ चुकी हूँ। रॉजर से अच्छा पिता कोई हो ही नहीं सकता। भले ही वो दूसरों से आधा पैसा कमाते हो, पर वो अपनी बच्ची से 2 गुना प्यार करते हैं, और यही मायने रखता है। क्या हम फिर से एक हो सकते हैं रॉजर? यही तो चाहता हूँ मैं। डैडी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। और फिर वो खुशी से साथ रहने लगे। स्वीट ड्रीम्स प्यारी बच्ची। ये जाम 3 महीने से सिंगल होने और उस इंसान से दूर होने के नाम। थैंक्स, अच्छा हुआ उसके साथ सब खत्म हो गया। ये देखो, शैतान का नाम लिया और हाजिर। देखो, एलेक्स का मैसेज है। नए रिप्लाई मत करना। हर बार वो तुम्हारे साथ यही करता है ना। वो फिर से यहाँ आएगा और तुम्हें मनाने की कोशिश करेगा, और फिर तुम्हारा दिल तोड़कर गायब हो जाएगा। जानती हूँ, पर वो किसी मुसीबत में हुआ तो लिखा है उसे मेरी जरूरत है। देखो, उसे इतनी अहमियत देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए तुम बस एक दिल बहलाने का जरिया हो और कुछ भी नहीं। मुझे माफ कर दो, बुरा मत मानना, पर बात करनी पड़ेगी। सॉरी। हाय। मुझे लेने आई, बहुत बहुत शुक्रिया। शराब की बदबू आ रही है। कितनी शराब पी रखी है तुमने? ज्यादा नहीं पी। तो बताओ, कहाँ छोड़ना है तुम्हें? क्या हम तुम्हारे घर नहीं चल सकते? क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लीज यार, मेरी चाबी खो गई है, इसलिए मैं घर नहीं जा सकता। मैं सोफे पर ही सो जाऊंगा। ठीक है। अब क्या चाहिए? क्या तुम सच में मुझे उस सोफे पर सुलाने वाली हो? हाँ, बिल्कुल। हमारा ब्रेकअप हो गया है और तुम अंदर नहीं आ सकते। बेबी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। हाँ, मैंने कई गलतियां की हैं, पर मैं वापस आना चाहता हूँ। वादा करता हूँ अब कभी नहीं जाऊंगा। तुम सच बोल रहे हो? हाँ।
उसे इतनी अहमियत देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए तुम बस एक दिल बहलाने का जरिया हो और कुछ भी नहीं। सॉरी, पर तुम्हें जाना होगा। ऐसा मत करो, मान जाओ प्लीज। नहीं, देखो, मैं तुम्हारी झूठी बातों में नहीं आने वाली। याद है पिछली बार जब तुम ब्रेकअप के बाद वापस आए थे तो मैंने खुद से वादा किया था कि तुम्हें एक और मौका कभी नहीं दूंगी, पर तुम रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने तुम्हें माफ कर दिया। फिर तुम मेरे पास आकर बैठे और फिर से वही पुराने वादे करने लगे, मेरे बालों को सहलाने लगे। मुझे लगा कि अब हम हमेशा साथ रहने वाले हैं और यही सोचकर मैंने तुम्हें खुशी खुशी अपना लिया। लेकिन जब मैं नींद से जागी तब तुम मेरे पास नहीं थे। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और तब मुझे एहसास हुआ कि तुमने जितने भी वादे किए थे सब के सब झूठे निकले। मुझे अपने आप पर इतना ज्यादा गुस्सा पहले कभी नहीं आया। अब बहुत हो गया। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, ना तुम्हारा सॉरी सुनना है, ना खुद को बदलने वाला झूठ सुनना है। अब हमारे बीच सब कुछ खत्म। मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं जब तुम्हारे लिए मैं सिर्फ दिल बहलाने का एक खिलौना हूं। नहीं, ऐसा क्यों बोल रही हो? चले जाओ अभी।